नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी टीजीटी 2021 की जो परीक्षा आयोजित होने वाली है उस परीक्षा का क्या पैटर्न रहेगा, चयन प्रक्रिया क्या होगी और उस परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, उस पाठ्यक्रम को आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और क्या इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी। सभी बातों की जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूपी टीजीटी 2021 की जो परीक्षा है उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर जो परीक्षा होगी वो ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा। आप लोगों को एक टेक्स्ट बुकलेट दी जाएगी और एक ओएमआर शीट दी जाएगी। आप लोगों को ओएमआर शीट में गोलों को काला करके उत्तर देना होगा। यहाँ पर आपको केवल ब्लैक बॉल पेन का ही यूज करना है। नीले, पीले, हरे आदि किसी रंग के पेन का यूज आपको यहाँ पर नहीं करना है। साथ ही साथ व्हाइटनर का यूज भी आप लोगों को नहीं करना है। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो भी प्रश्न आएंगे सभी प्रश्नों के 4 विकल्प आप लोगों को दिए गए होंगे और सही विकल्प का चयन करने के बाद में आपको ओएमआर शीट में गोलों को काला करना होगा। अब जान लेते हैं कि यहाँ पर परीक्षा को करने के लिए आपको कितना समय दिया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको परीक्षा में कुल 2 घंटे का समय दिया जाएगा और इस 2 घंटे के अंदर ही आप लोगों को सारी बुकलेट और ओएमआर संबंधी एंट्रियां करनी है और सभी प्रश्नों के उत्तर भी इस 2 घंटे के अंदर ही आप लोगों को देने होंगे। अब बात करते हैं कि इस परीक्षा में कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न कितने अंक का होगा। तो देखिए, यहाँ पर कुल मिलाकर 125 प्रश्न आने वाले हैं और एक प्रश्न यहाँ पर कुल 4 अंकों का होगा। पहले जो परीक्षा होती थी वहाँ पर 3.4 अंक का एक प्रश्न होता था, परंतु अब इंटरव्यू को और वेटेज मार्क्स को हटा दिया गया है, इसलिए एक प्रश्न यहाँ पर 4 अंक का होने वाला है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो देखिए, यूपी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप चाहें तो यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस बार एग्जाम के सेंटर कहाँ बनाए जाएंगे। तो देखिए, पहले जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होती थी उसके लिए सभी मंडल मुख्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया जाता था। इस बार भी विज्ञापन में यही दिया गया था कि सभी मंडल मुख्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, परंतु कोरोना के संक्रमण के कारण इस बार ऐसी खबरें आ रही हैं कि सभी जिलों में इस बार परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। अब बात करते हैं कि इस परीक्षा में कितने प्रश्न हल करने के बाद में आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पासिंग मार्क्स का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। आप लोग जितने चाहें उतने मार्क्स इस परीक्षा में ला सकते हैं। आपके लिए ये अच्छा रहेगा कि आप अधिक से अधिक अंक लाने का प्रयास करें ताकि आपके चयन की संभावना अधिक से अधिक हो। यहाँ पर ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि आपको 40 या 50% अंक पास होने के लिए लाने होंगे। तो देखिए, यहाँ पर केवल एक पेपर का आयोजन किया जाएगा और उस एक पेपर में ही आपको 125 प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पर जो पेपर होगा उसमें रीजनिंग, जीके आदि के क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपको सारा फोकस अपने सब्जेक्ट के ऊपर ही करना है। आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर जितनी अच्छी कमांड बना लेंगे आपके लिए उतना ही अधिक बेहतर रहेगा। अन्य राज्यों के मुकाबले इस बात को देखते हुए टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा पास करना यहाँ पर कुछ आसान है। आगे बात करते हैं कि क्या इस बार यूपी टीजीटी की जो भर्ती होने वाली है उस भर्ती में इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। तो देखिए, अब तक यूपी टीजीटी की भर्ती में इंटरव्यू होता था, परंतु इस बार से इंटरव्यू को यहाँ पर हटा दिया गया है। इस बार से यूपी टीजीटी की परीक्षा में कोई इंटरव्यू नहीं होगा। यहाँ पर केवल लिखित परीक्षा कराई जाएगी और उसके आधार पर ही अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन होने वाला है। आगे बात करते हैं कि पहले अभ्यर्थियों को एमएड, पीएचडी, बीएड आदि के वेटेज मार्क्स मिलते थे। क्या इस बार उनको वेटेज मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए, इस बार किसी भी अभ्यर्थी को बीएड, एमएड, पीएचडी और स्पोर्ट्स के वेटेज मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। फिर भी यदि ऐसा होता है कि 2 कैंडिडेट की जो मेरिट है वो समान होती है तो ऐसी दशा में बीएड, एमएड, पीएचडी आदि करने वालों को वरीयता प्रदान की जाएगी। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर कुल कितने अंकों का पैटर्न होने वाला है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 500 अंकों का पैटर्न है, उसी के आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर इस बार यूपी टीजीटी भर्ती का क्या सिलेबस रहने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर टीजीटी के माध्यम से जो भर्ती होती है वो विभिन्न विषयों में होती है और संबंधित विषयों से
से संबंधित ही प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर 125 प्रश्न होते हैं और वो उसी विषय से संबंधित होते हैं जिस विषय के लिए आपने आवेदन किया है। मान लीजिए आपने हिंदी विषय के लिए आवेदन किया है तो आपको हिंदी से संबंधित 125 प्रश्नों के आंसर देने होंगे, और यदि गणित विषय के लिए आवेदन किया है तो गणित से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देने होंगे। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर जो पेपर आता है वो किस भाषा में आता है। तो देखिए यहाँ पर जो पेपर होते हैं, यदि कोई पेपर किसी भाषा से संबंधित होता है, जैसे हिंदी भाषा का पेपर, संस्कृत का, अंग्रेजी का पेपर, उर्दू का पेपर, तो ये जो पेपर होते हैं ये संबंधित भाषा में ही आते हैं। अर्थात अंग्रेजी का पेपर आपको अंग्रेजी में देखने के लिए मिलेगा, हिंदी का पेपर हिंदी में, उर्दू का पेपर उर्दू में। परंतु अन्य जो पेपर होते हैं जो किसी भाषा से संबंधित नहीं होते हैं वो आपको दो भाषाओं में देखने के लिए मिलते हैं। पहली भाषा होती है हिंदी और दूसरी भाषा होती है अंग्रेजी। तो आपको दोनों भाषाओं में प्रश्न पत्र मिल जाएगा। यदि आपकी हिंदी में अच्छी पकड़ है तो आप उस आधार पर पेपर को पढ़ सकते हैं और उत्तर दे सकते हैं, और यदि अंग्रेजी में पकड़ अच्छी है तो आप उस हिसाब से अपने प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर जो पेपर का बेस होगा वो 10th क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक के जो आपके सब्जेक्ट होते हैं उनसे संबंधित सिलेबस यहाँ पर आने वाला है। किस विषय का क्या सिलेबस होता है, सभी विषयों का सिलेबस अलग अलग होता है। तो देखिए जिस विषय से आप लोग आवेदन करना चाह रहे हैं उस विषय का आप लोगों को सिलेबस एक बार अवश्य देख लेना चाहिए। यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती का सिलेबस किस प्रकार से डाउनलोड करें इस संबंध में एक वीडियो में पहले ही बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर और आई बटन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उसकी सहायता से सिलेबस डाउनलोड करके सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि इस बार यूपी टीजीटी भर्ती की फाइनल मेरिट किस प्रकार तैयार की जाएगी। तो देखिए पहले क्या होता था, रिटन एग्जाम होता था, उसके बाद में इंटरव्यू होता था और वेटेज मार्क्स भी मिलते थे। उन सभी को मिलाकर मेरिट तैयार की जाती थी। परंतु इस बार केवल रिटन एग्जाम होगा और जो रिटन एग्जाम होगा उसमें कुल मिलाकर 125 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न 4 अंकों का होगा। इस प्रकार कुल मिलाकर 500 अंकों के आधार पर यहाँ पर मेरिट तैयार की जाएगी। तो देखिए इस बार आपको रिटन एग्जाम पर ही सारा फोकस करना है। रिटन एग्जाम में यदि आपके अंक अच्छे आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और यदि आपके अंक खराब आएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर तदर्थ शिक्षकों के लिए अंकों की क्या व्यवस्था रखी गई है इस बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जो लोग यहाँ पर टीजीटी तदर्थ शिक्षक के रूप में नियुक्त हैं उनको 1 साल की सेवा के लिए 1.5 अंक प्रदान किए जाएंगे। तदर्थ शिक्षक के रूप में टीजीटी में 1 साल नौकरी की है तो उसको 1.5 अंक मिलेगा, 2 साल की है तो 3 अंक मिलेंगे। इस प्रकार से उसके जो नंबर ऑफ ईयर हैं उसकी 1.5 से गुणा हो जाएगी। तो जितने अंक आएंगे उतने अंक उसकी फाइनल मेरिट में जोड़ लिए जाएंगे और उसके बाद में उनको चयनित किया जाएगा। यहाँ पर किसी भी तदर्थ शिक्षक को अधिकतम 30 अंक प्रदान किए जा सकते हैं। तो आगे आप लोगों को एक और बात बता दूं कि यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 500 अंकों से अधिक नहीं हो सकते हैं। तो यदि किसी तदर्थ शिक्षक के जो मार्क्स हैं और उसके जो यहाँ पर वेटेज मार्क्स हैं वो मिलाकर 500 से अधिक होते हैं तो भी उसको 500 से अधिक अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।